मूर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो सुवदाणं एषो पञ्चादमुक्कारो सम्भवावप्रणासनो मङ्गलानं जगद्विष्णुमङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राध्यायेन सर्वोऽस्तु मङ्गलं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 2 दिन से हमारी बात चल रही है बैक, BACK। जब हम गलत दवाई ले लेते तो पता लगने पर वापस चले आते। किसी रास्ते पे गाड़ी हमने चलाई और पता चलता है गाड़ी रॉन्ग साइड पे है, हम निश्चित वापस आ जाते हैं। किसी गलत एड्रेस पे यदि हम पहुंच गए और नेम प्लेट देखा, पता चला मुझे यहाँ नहीं आना था, हम वापस आ जाते। माने हर जगह हमारा ईगो वापस आने में कोई दिक्कत डिस्टर्ब नहीं करता है, मगर कई क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ वापस आने में हमारा ईगो डिस्टर्ब करता है। फिर भी किसी भी हालत से वापस आना हमारे जीवन के लिए, हमारे मन के लिए सुविधापूर्ण भी है, सुरक्षापूर्ण भी है और समाधिपूर्ण भी है। नंबर 1, बी माने बैड थॉट्स। हम चाहे कितने भी, वो दिन भी बताया था, फिर से बताना चाहूँगा, ओनली वन थिंग्स इन माई हैंड। एक ही चीज़ मेरे हाथ में, वो है मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी थिंकिंग। यदि गंदी सोच हो, जिस सोच को लेकर के मैं खुद डिस्टर्ब होता हूँ, अभी मैं बताना चाहता हूँ, गटर का ढक्कन खोलने से मैं ही डिस्टर्ब होऊंगा, संडास का दरवाज़ा खोल के मैं ही तो डिस्टर्ब होऊंगा। तो गंदे विचार से मेरी मन की शांति जब डिस्टर्ब होती है तो वो रास्ते पे मुझे नहीं जाना है। कम बैक फ्रॉम बैड थॉट्स। एक दूसरी बात कल बताई थी, कम बैक फॉर एंगर, हम क्रोध से वापस आ जाए। और आज BAC, सी माने चीटिंग, हम कभी चीटिंग करने का सोचे भी नहीं, वापस आ जाए। चीटिंग की बात करने के पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। रिलेशन साहब हमारा लव ओरिएंटेड हो सकता है, मगर व्यवहार हमारा विश्वास से चलता है। सबके प्रति हमारा प्रेम न हो चल सकता है, मगर यदि विश्वास ही नहीं होगा, एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिक्शा में बैठते हो रिक्शा ड्राइवर पर भरोसा, प्लेन में बैठते हो पायलट पे भरोसा, स्टीमर में बैठते हो कप्तान पे भरोसा, टैक्सी में बैठते हो ड्राइवर पे भरोसा, होटल में भोजन करते हो होटल मालिक के वेटर पर भरोसा, मेनू देख करके ऑर्डर देते हो तो वहाँ कुक पर भरोसा। एक क्षेत्र ऐसा देखा कि बिना भरोसा आप एक कदम रख सको, ऐसा भरोसा किसी का तोड़ना, चीटिंग करना एक बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। मैंने कितने दिनों के पहले कथा बताई थी, आज फिर से वो चीटिंग की बातें, वो कथा बताऊंगा। प्रेम, शांति, विश्वास, ज्ञान और संपत्ति एक जगह इकट्ठे हो गए और संपत्ति ने कहा कि मैं तो यहाँ से निकलती हूँ। प्रेम ने पूछा जाने की तो इजाज़त है, मगर एक प्रश्न का जवाब चाहिए, यहाँ से निकलने के बाद तू मिलेगी कहाँ? बहुत एड्रेस है मेरा, शेयर बाजार में मिल सकती हूँ, किसी के पॉकेट में मिल सकती हूँ, किसी के जेब में मिल सकती हूँ, किसी की तिजोरी में मिल सकती हूँ, लोखंड बाजार, कपड़ा बाजार, रेवड़ी वाले, बहुत जगह।
आप मुझे जाने दो, मैं निश्चित तौर से जहाँ भी आप मिलने के लिए आना चाहेंगे मैं मिल लूँगी। संपत्ति जाने के बाद, संपत्ति की बात सुनने के बाद प्रेम को पूछा, तू चला जाता है तो फिर कहाँ मिलेगा। बहुत जगह ऐसी है जहाँ मिल सकता हूँ। भाई और बहन के प्रति प्रेम, माँ और बेटी के प्रति, बेटा और पिता के प्रति, टीचर और स्टूडेंट के प्रति, गुरु और शिष्य के प्रति, भक्त और भगवान के प्रति, कई जगह मेरा स्थान है। मैं निश्चित तौर से मिल लूँगा। प्रेम के जाने के बाद ज्ञान को पूछा, तू जहाँ जाता है कहाँ मिलेगा। लाइब्रेरी देख लो, कॉलेज देख लो, यूनिवर्सिटी देख लो, केजी देख लो, अभी तो ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो चुकी, वहाँ देख लो। दुनिया जिसको ज्ञान बोलती है, इससे ज्ञान ने कहा कि मेरा भी एड्रेस बहुत है, बहुत जगह पे मिल जाऊंगा। संपत्ति ने एड्रेस दिया, प्रेम ने एड्रेस दिया, ज्ञान ने एड्रेस दिया। शांति को पूछा, तू कहाँ मिलेगी। शांति ने पूछा, योगी के चित्त में मिलूंगी, परमात्मा के मंदिर में मूर्ति के सामने ध्यान रखने वाले के आंखों में मिलूंगी, जिसका कॉम्प्रोमाइज नेचर है उनके पास तुम जाओ वहाँ भी मिलूंगी। मैं कोई अवेलेबल नहीं हूँ, मज़े से मिल पाऊंगी। ज्ञान, प्रेम, संपत्ति, इन तीनों ने अपना एड्रेस बता दिया। फिर शांति ने भी अपना एड्रेस बता दिया। ज्ञान, प्रेम, संपत्ति और शांति के बाद कोने में विश्वास खड़ा था और विश्वास को पूछा, एक बार तू यहाँ से गया फिर कहाँ मिलेगा। और विश्वास ने बोला, मैं एक बार टूटा फिर कहीं नहीं मिलता। चाहे प्रेम कितना भी दो, शांति कितनी भी करो, करोड़ों रुपए का डोनेशन दे दो, मगर एक बार मैं टूटा, मैं चला गया, फिर कहीं नहीं मिलता हूँ। यह है विश्वास की महिमा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मुझे पता चलता है मेरा शरीर श्वास से चलता है, तो श्वास के साथ मैं इग्नोर श्वास का नहीं करता हूँ, उनकी उपेक्षा नहीं करता हूँ, किसी भी हालत में श्वास को संभाल लेता हूँ। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा, शरीर यदि श्वास से चलता है, मेरा जीवन विश्वास से चला है, मेरा परिवार के साथ ट्यूनिंग विश्वास से है, समाज के साथ मेरी बनती है विश्वास से है, आज राष्ट्र भी टिका है विश्वास से, और पूरी दुनिया भी टिकी है तो विश्वास से। क्या मालूम, जैसे 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 आज के ज़माने में बुद्धि बढ़ती चलती है, सफलता ज़्यादा मिलती है, पैसा ज़्यादा मिलता है, ऐसा ही धीरे 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 विश्वास कम होते जा रहा है। और विश्वास का सबसे बड़ा ड्रॉबैक फैमिली है। बार बार गलत, हर जगह पे डाउट डाउट डाउट, डाउट के बाद इंडिसीजन, इंडिसीजन का तो क्वेश्चन, और आखिर ये पूरी फैमिली की नींव, संपत्ति, संगठन की, यूनिटी की टूट के खत्म हो जाती है। विश्वास, चीटिंग करना माने इनका एक ही रूप नहीं है। आप जब झूठ बोलते हो किसी के साथ, वो भी एक तरीके का चीटिंग ही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर किसी के विश्वास को तोड़ने का इतना मन हमारा क्यों होता है। बहुत बड़ी चतुराई, बहुत बड़ी चालाकी, बहुत बड़ी बुद्धि है, इसलिए तुम सामने वाले के साथ चीटिंग करने में सफल नहीं बनते हो। दावा के साथ मैं कहना चाहता हूँ,
चीटिंग करने में सफलता आपकी बुद्धि से नहीं मिलती है, मगर सामने वाले का ज़्यादा भरोसा आप पर, और यही ज़्यादा भरोसा का आपने गैर लाभ उठा दिया और चीटिंग करने में आप सफल बन गए। सामने वाला सोच ही नहीं सकता आप इनके साथ बदतमीजी झूठ बोल सकते हो। ये इनका ज़बरदस्त भरोसा, और यही भरोसा ने आपके व्यवहार के प्रति उसको डाउट हुआ ही नहीं, और उनका आपने चीटिंग करके एक तरह का आंतरिक मर्डर ही कर दिया। मैं इतना कहना चाहूँगा, कम से कम मोबाइल आने के बाद होगा इनका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट तो हर एक चीज़ का होता है, मगर मोबाइल आने के बाद कम से कम ये इतना हुआ है, आदमी सामने वाले के साथ झूठ बोलने में और चीटिंग करने में करीबन करीबन PhD बन गया। बेटा बाप के साथ, बाप बेटे के साथ, माँ बेटी के साथ, बेटी माँ के साथ, पति पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ, व्यापारी ग्राहक के साथ, मित्र मित्र के साथ, शायद सच बोलने का माहौल बना है बस। और कभी कभी तो मेरा भी अनुभव रहा है कि कई लोग गुरु के साथ भी चीटिंग करने में, माने झूठ बोलने में। एक पति जा रहा था, पत्नी ने पूछा कहाँ जाते हो, झूठ बोलने में तो कहाँ फर्क पड़ता है, सीधा बोल दिया अनब सनब कुछ भी एड्रेस। 1 घंटे के बाद पत्नी ने अपना मोबाइल से पति से बात की। पति ने फोन उठाया, घंटी बजी, फोन उठाया, देखा कि पत्नी स्क्रीन पर, देखा पत्नी का नंबर था। कहाँ हो? और पति ने बोल दिया मंदिर में हूँ। होटल में बैठा था, सीधा जवाब दे दिया मंदिर में हूँ। मगर पत्नी ऐसी छोड़ने वाली नहीं थी। कौन से मंदिर में हूँ? बस 2 गली के कोने पे शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ हूँ। जहाँ पत्नी हर सप्ताह में 5 बार जाती थी, वो मंदिर का एड्रेस दे दिया उसने। ठीक है, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के बाद जाते हो, किस और खड़े हो, दाईं ओर की बाईं ओर? अभी झूठ, यू कैन स्पीक ओनली ए लाई, यू कैन स्पीक ए लाई बट नॉट ओनली ए लाई। एक झूठ बोलना आसान है, मगर एक झूठ बोल करके रुक जाना करीबन करीबन इम्पॉसिबल है। पहला झूठ था, वो था होटल में, बोल दिया मंदिर में। मंदिर का नाम भी वो दिया जहाँ पत्नी बार बार जाती थी, शंकेश्वर पार्श्वनाथ का। और अभी पत्नी का प्रश्न था कहाँ खड़े हो, दाईं ओर। झूठ की परंपरा चली और पत्नी ने एक प्रश्न आगे पूछा, दाईं ओर खड़े की बाईं ओर? तो कि नहीं, दाईं ओर। पक्का? तो कि बिल्कुल पक्का। तो कि मैं जितनी बार आया हूँ दाईं ओर, वहाँ दाईं ओर एक घंट है, आप घंट बजा के मुझे उनकी आवाज़ सुनाओ। अभी वहाँ होटल में कहाँ घंट लेने के लिए जाए और कहाँ आवाज़ सुनाए। पति मौन हो गया, मोबाइल काट दिया। ये है चीटिंग। इतनी छोटी सी चीज़ को लेकर जीवन भर का विश्वास देने का जिम्मेदारी जिस परिवार के पर है तुम्हारी, यदि वहाँ भी तुम झूठ के माध्यम से परिवार के साथ भी चीटिंग करके परिवार का दिल भी यदि तुम तोड़ देते हो, आगे कहाँ चलेंगे? मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, चीटिंग किसी के साथ भी मत करो, झूठ किसी के साथ भी मत बोलो, मगर इतना पॉसिबल है, आज की क्लिप सुनकर के कम से कम इतना तय करो, मैं जिस परिवार में रहता हूँ, मेरे परिवार के 4, 5, 7 सभ्य हैं, कम से कम इनके साथ तो चीटिंग नहीं करूँगा। मैं एक बार बताना चाहूँगा, परिवार के लिए विश्वास श्रद्धा का केंद्र है, और जिस दिन केंद्र ही टूट जाता है,
पूरा सर्कल बिखर जाता है। जिस दिन बेटे को लगेगा मेरा बाप मेरे से भी झूठ बोलता है, एक छवि पिताजी ने अपने बेटे के हृदय में जो खुद की थी वो खत्म कर दी। तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं भी पॉसिबल आपके मन में ये भी भाव, गुरुदेव आज का जमाना झूठ सच बोलने का नहीं है। यदि आपके मन में ये बात है तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सच बोलो। आज सुबह से लेकर शाम तक, अभी 9 बजने के आए करीबन, 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम नोट डाउन कर लो और मुझे बता दो कल कि तुमने सच ज़्यादा बोला कि झूठ ज़्यादा बोला। मैं रिपीट करूं, शायद तुमने सच ज़्यादा बोला होगा। झूठ तुम बोलते नहीं, करीबन करीबन नहीं बोलते, फिर भी तुम्हारा झूठ पर ही भरोसा है। आप ही मुझे बताओ, भोजन करने के लिए बैठते सच बोलते हो, लेटरिन जाते हो सच बोलते हो, करीबन 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 तुम पूरे व्यवहार में सच बोलते हो, झूठ कभी कभार बोलते हो, फिर भी भरोसा तुम्हारा झूठ पर है। मैं एक बात बताऊं, पेपर में झूठा जवाब लिखो मार्क्स मिलता है तो क्या नहीं? रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग करते हो माफी मिलती है तो क्या नहीं? रुपए की नोट गलत लेके आते हो तो चलती है बाजार में तो क्या नहीं? नोट सच्ची चाहिए, पेपर का आंसर सच्चा लिखना चाहिए, ड्राइविंग सच्ची करनी चाहिए, रास्ता सच्चा पकड़ना चाहिए, कपड़े सच्चे चाहिए, भोजन सच्चा चाहिए, पानी भी सच्चा चाहिए, ऑक्सीजन भी पर्यावरण के दोष से मुक्त हो सच्चा चाहिए, स्वच्छ चाहिए, फूड स्वच्छ चाहिए। कमाल की बात है, भोजन सच्चा, पानी सच्चा, ऑक्सीजन सच्चा, कपड़े सच्चे, रुपये की नोट सच्ची, पेपर में लिखने का आंसर सच्चा, ड्राइविंग सच्ची, दिशा सच्ची, तो फिर व्यवहार में झूठ का इतना प्रयोग क्यों? थोड़े लाभ के लिए आसक्ति और अहंकार और आवेश, तीन को केंद्र में रख करके यदि हम किसी का से चीटिंग करते हैं, प्लीज़ कम बैक। मैं फिर से कहूँगा, आपके जीवन में कभी 2 नंबर आ जाए, एक बेटे के सामने 2 विकल्प आ जाए ना, क्रिकेट और ट्यूशन, छोटा बेटा क्रिकेट पर ही पसंदगी करेगा, मगर इफ वी आर एडल्ट्स एंड मैच्योर, मेरे और आपके जीवन में 2 विकल्प आ जाए, गुरुदेव मैं प्रेम करूं कि विश्वास रखूं, मैं जोखम उठा के भी कहूँगा प्रेम बाद में कर लेना, सबसे पहले विश्वास को चरितार्थ करो। आपको मालूम नहीं है, गुरुदेव ने इस कपड़े दे दिए हमें मुनि भगवान के, इसी विश्वास को लेकर के पूरा जैन श्री संघ हमारे पीछे पागल है। किसी के घर में दोपहर को 2 बजे सबको परमिशन नहीं मिलती, अननोन आदमी को तो 100% नहीं मिलती है, मगर किसी दवाई के लिए किसी के घर पर मुनि को दोपहर को 2 बजे भी जाना हुआ और दरवाज़ा खुला, पहचान हो या ना हो, मगर सिर्फ मुनि के कपड़े देखे और बहन ने इतना ही कहा, महाराज साहब पधारिए। ये कपड़े विश्वास का एड्रेस है। यदि वस्त्र विश्वास भी रखना पड़े तो व्यवहार विश्वास कितना रखना पड़े। तो मैं इतना कहूँगा, कम बैक फ्रॉम बैड थॉट्स, कम बैक फ्रॉम एंगर, और आज मैं ये कहा कम बैक फ्रॉम चीटिंग, झूठ, माया, दंभ, प्रपंच, पॉलिटिक्स, विश्वासघात, ये सब चीटिंग में आते हैं। हम किसी के साथ भी न करें, मगर उनका बिगिनिंग करना है। हम कम से कम परिवार के साथ, वो भी अपने घर में रहने वाले परिवार के साथ यहाँ से शुरू करें, और जैसे पानी पे गिरा हुआ तेल का बूंद पूरे पानी पर स्प्रेड हो जाता है, ऐसा विश्वास का व्यवहार, विश्वास का बर्तन, विश्वास की बात एक सभी के साथ स्प्रेड करे और निश्चिंतता से अपना जीवन बिताए। यही मेरी ओर से मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद।